देखो जी, कितनी अच्छी दुकान लगी है वहाँ पे। देखो उस पे पायल भी कितनी अच्छी अच्छी है, दिलवा दो ना मुझे। अरे वैजंती छोड़ो ना पायल। नहीं मुझे दिलवानी है। देखना मेरे पैरों में कुछ भी नहीं है, खाली पैर है। वो अच्छी लगेगी, बजेगी ना। नहीं वैजंती, मैं जानता हूँ तुम्हारे पैरों में कुछ नहीं है, पर देखो अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं और तुम बाजार में तो लेके क्यों आते हो? जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो लेके ही नहीं आना चाहिए था ना। नहीं तो पता है ना, मेले में कुछ भी चीज पसंद आ जाती है तो मन करता है मेरा भी कि मैं भी खरीदूं, सामान खरीदूं। मेरी भी और भी हैं गांव में बहू हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। पता है और बहू कितनी अच्छे से रहती हैं, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक बहुत सोना नहीं तो चांदी तो पहनती है ना। लेकिन मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ भी नहीं है। वैजंती मैं अगली बार में फिर कभी आएंगे तब दिलवा दूंगा। तुम्हारी जिंदगी ऐसी जाएगी। कब कुछ पैसे आएंगे नहीं आएंगे तुम्हारे पास? कभी मेरी शौक मौज नहीं है क्या? मेरी जिंदगी नहीं है कुछ? वैजंती अभी बहुत हाथ तंग चल रहा है। तुम्हारा हाथ ना शादी जब से हुई है ना तब से ही तंग है, और हो सकता है जिंदगी भर रहे। ये पकड़ो अपनी बेटी को। वैजंती आ जाना घर पे, मुझे कोई मेला वेला नहीं देखना, मैं जा रही हूँ घर। वैजंती मेरी बात तो सुनो। वैजंती मेरी बात तो सुनो। ये बच्ची को छोड़ के कहाँ जा रही हो? किधर? अभी तो घर जा रही हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो तुमको तुम्हारे बच्चे को छोड़ के चली जाऊंगी यहाँ से दूर। वैजंती ऐसी बातें क्यों करती हो तुम? मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हें पता है कि अभी हमारा हाथ तंग है और थोड़ी गरीबी भी है, लेकिन ये गरीबी हमेशा तो नहीं रहेगी ना। मुझे लगता है हमेशा ही रहेगी। मैंने तो शायद हो सकता है तुमसे शादी करके गलती कर दी। शादी से शादी, इतनी जल्दी बच्चा भी हो गया मेरे। वैजंती पूरी जिंदगी खराब हो गई मेरी तो। एक बात बताओ वैजंती, अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगी? क्या तुमने जो मेरे साथ 2 सालों से साथ ही दे रही हूँ तुम्हारा। तो वैजंती आखिरकार मैं तुम्हारा पति हूँ। तुमने मेरे साथ 7 फेरे लिए, 7 वचन दिए। हाँ, क्या कम से कम उन वचनों को तो निभाओ। मुझसे कि मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे ले लिए। अरे वैजंती हो जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं है हमारे पास तो मुनिया की शक्ल देख के जी लो। इस मुनिया की शक्ल देख के आप ही जियो, क्योंकि आपकी वो है बेटी, ना कि मेरी। ठीक है वैजंती, ये मेरी बेटी ऐसे तो तुम ये कहना तो तुम्हारा क्योंकि बहुत मैं चाहती नहीं थी कि ये हो। तुम्हारे चाहने से हुई है ना, तो तुम ही संभालो इसको। अगर वैजंती बेटी हो गई तो बेटी हम दोनों की है। अरे अगर तुम मुझसे इस तरीके से लड़ोगी तो ये रिश्ता हमारा ही खराब होगा। हाँ तो हो जाए ना खराब। अरे वैजंती, तुम जो रिश्ते को खराब करने की बातें कर रही हो, एक बात बताओ, तुमने इस बच्ची के बारे में सोचा? इस बच्ची को आए हुए सही से इस दुनिया में 2 महीने तक नहीं हुए और हाँ तुमने मतलब इस तरीके का मतलब तुमने घर में कलेश करना चालू कर दिया है कि बस मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सारी कलेश मैं ही तो करती हूँ, तुम तो कुछ करते नहीं हो, है ना? ठीक है, तुम्हें रखना अपनी बेटी को रखो, मैं जल्दी अपने घर। ठीक है, देखो मैं जा रही हूँ और आ जाना टाइम पे। वैजंती मेरी बात तो सुनो। वैजंती, अरे वैजंती देखना मुनिया रो रही है, इसको दूध तो पिला दो कम से कम। तुम्हारी बेटी है, पिला लो जाके। वैजंती मेरी बात तो सुनो। अरे मेरे जाने मर जाएंगे, मुझसे मत वो करो कुछ भी। वैजंती देखना ये रो रही है, तुम समझा करो। देखो लड़ाई ये बाद में भी हम कर लेंगे। देखो तुम अपना मुंह बंद करो और अपनी इस बेटी का मुंह बंद करवाओ, मैं बता रही हूँ। वैजंती मेरी बात सुनो, इसको हाथ में लो कम से कम। देखो ये रो रही है, लो वैजंती। नहीं होगी चुप, नहीं होगी, चुप हो, नहीं होगी, चुप हो जा। अपने बाप की तरह मेरे सामने रोने की कोशिश मत कर। अरे वैजंती चिल्ला क्यों रही हो? वो बच्ची है, तुम आराम से भी शांत कर सकती हो इसे, प्यार से भी। तो तुम्हें आना है तो तुम कर लो ना। वैजंती मार क्यों रही हो तुम? कुछ नहीं जानती है। अगर ये इतनी समझदार होती, बच्ची ना होती तो इतना रोती क्यों? पर क्या करें, कैसे चलेगा वैजंती और मेरा जीवन? वैजंती मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, ना मेरी कोई बात सुनती है। हमेशा इसकी आंखों में पैसे की चकाचौंध लगी रहती है। ठीक है वैजंती, मैं काम पे जा रहा हूँ। हाँ जाओ जाओ, वैसे भी बहुत बड़े काम पे जा रहे हो ना तुम। और बट्टे के काम को तो तुम ये बोल रहे हो काम पे जा रहा हूँ मैं, जहाँ 200 रुपए की वो तुम्हें मिलती है। वैजंती काम के वक्त जाते समय तो कम से कम कलेश ना किया करो।
कम से कम तब तो प्यार से बोल लिया करो। अगर इतनी बुरी लगती हूँ तो छोड़ा हो ना मुझे मेरे मायके। सही बात है वैजंती, तुम मायके चली जाओगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? यहाँ बिगड़ेगा तो हमारा ना, क्योंकि हम तुम्हें ब्याह करके लाए। इस घर में जैसा भी रूखा सूखा है, तुम्हें इस घर की चाबी को तुम्हारे हाथ में थमाया। लेकिन अगर तुम ही चली जाओगी तो फिर इस घर की रेख देख कौन करेगा? इससे अच्छा तो मैं अपने मायके में रहती हूँ। पता है वैजंती, इतना तुम्हारे पता मायके था के मुझे। बराबर मैं कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, और पता है वो तो ये बच्ची हो गई है, इसी वजह से मैं इसमें कैद हो गई हूँ। अगर ये बच्ची ना होती ना तो कब का चली गई होती, क्योंकि तुम जैसे निठल्ले आदमी की ना मेरी जिंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? कोई बात नहीं वैजंती, ये तुम नहीं, ये मेरा वक्त तुमसे कहलवा रहा है। खैर। वक्त सही करवाना पड़ता है। कोई बात नहीं, बस इतना कहूँगा, जा रहा हूँ काम पर मैं। जाओ। बिरजू भैया, बिरजू भैया। अरे कौन आ गया? अरे नमस्ते भाभी जी। अरे बिल्लू तू? हाँ मैं। वैसे आप मुझे बिल्लू मत बोलिए प्लीज। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा नाम बलवीर है, तो बलवीर ही बोलिए, अच्छा अरे नहीं लगता प्यार है। से तो बिल्लू ही बोलते हैं ना गांव में। गांव में बोलते हैं। बिल्लू हाँ तू तो बिल्कुल ही बदल गया शहर जाके, थाट बात ही बिल्कुल। चश्मा कितने के आए, कितने के आए? अरे भाभी छोड़िए ना इन बातों को। छोड़ो छोड़ो, अंदर आ अंदर आ। चलो बिल्लू आजा, बैठ जा। ये बैठिए आप भी। भाभी एक बात बताइए, हाँ ये टूटी हुई खाट, क्या बताऊं बल्लू, अब इसे सालों से देख रहा हूँ मैं। सालों से तो दुख हो गए, हो सकता है आगे भी देखनी पड़े, आगे भी क्योंकि देखनी पड़े। तुम्हारे जो भैया है ना, उनको तो वो 200 रुपए की झाड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो और मेरी जान पे एक और लूट डाल दी है। लूट? हाँ, मुन्नी हुई है। मुन्नी हुई है? हाँ, मतलब लड़की हुई है मेरे। अरे भाभी ये तो अच्छी बात है, खुशखबरी है। ये अच्छी क्या आपको बात है बेटी कोई? हुई है? ये कितनी बुरी बात है। बुरी बात है? और क्या? भाभी अरे आपको- कम से कम लड़का होता तो उतना खर्चा तो नहीं होता, उल्टा मिल जाता, लेकिन लड़की हुई है, दहेज में कितना देना पड़ेगा, और यहाँ तुम्हारे भैया कमाते 200 रुपए। भाभी आप औरत होकर आप ऐसी बात कर रही हो? मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपने जो मेरे घर के जो अभी स्थिति चल रही है ना, उसके हिसाब से बोल रही हूँ। मैं समझता हूँ आपकी स्थिति मेरी शादी ऐसी को है। 2 साल हो गए हैं और अभी तक तुम्हारे भैया 200 रुपए की दिहाड़ी पे ही काम कर रहा है अभी तक। कल मेला लगा हुआ है हमारे गांव में, हाँ। तो हम गए थे वहाँ पे। अब मुझे कोई पाजेब पसंद आ गई वहाँ पे, ज़्यादा की भी नहीं थी, 180 रुपए की थी केवल, वो भी नहीं दिलवाई तुम्हारे भैया ने मुझे। कहने लगे क्या ही करोगी लेके अभी, बताओ। अगर ऐसे रहना था तो शादी क्यों की? अरे लड़ुआ रहते ना। अरे तो अरे जब बीवी होती है तो खर्चा तो करना पड़ता है। वो मुझे भी पता है कि खर्चा करना पड़ता है, लेकिन वो आपको मुझे रख नहीं पा रहे हैं अब। आपको पता है भैया, जब 200 रुपए की दिहाड़ी पे काम करते हैं तो आपको खर्चे उसी के हिसाब से करने चाहिए। मैं उसी के हिसाब से करती हूँ, एक टाइम का खाना बनाती हूँ, उसी को 2 टाइम खाती हूँ। ये तो गलत बात है। भैया को कोई अच्छा काम करना चाहिए, जैसे कि मैं करता हूँ। हाँ, अच्छा, वैसे तुम क्या काम करते हो? मैं कार ड्राइविंग करता हूँ। कार? हाँ, ड्राइवर हूँ मैं। 4 पहिए वाली गाड़ी? 4 पहिए वाली। अच्छा, हाँ। उसमें तो एसी भी होता है ना? एसी भी होती है। मैंने सुना है, एक बार शहर गई थी मैं अपने पापा के साथ, अच्छा, उसमें पापा के बैठी साथ थी, बड़ी गई थी। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी उसमें से। हाँ, ठंडी हवा आती है, और वैसे भी भाभी मुझे सैलरी भी अच्छी मिल रही है, यानी कि तनख्वाह। तनख्वाह? हाँ। कितनी? 25,000। 25,000? हाँ, और शहर में रहते रहते, आपको तो पता है कि मुझे शहर में रहते रहते 1 साल हो चुकी है। हाँ। वहाँ पे मैंने अपना घर बना लिया है। घर भी बना लिया? घर भी बना लिया, और अपनी एक गाड़ी भी खरीद ली। लेकिन 4 पहिए की? हाँ, अच्छा, 4 पहिए की नहीं, तो मोटरसाइकिल, बाइक, 2 पहिए वाली। 2 पहिए वाहन। हाँ तो सही है ना। तो फिर ऐसा मुझे बताओ ना काम, आपके तो बताओ लिए- ना, मेरे लिए कुछ ना कुछ तो काम होगा ना वहाँ पे। आपके लिए काम? नहीं भाभी जी, देखिए भैया पढ़े लिखे हैं नहीं, सिर्फ 200 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करने के अलावा उनको और कोई काम आता ही नहीं है। तो मुझे बताओ ना, मैं इतनी तो पढ़ी लिखी हूँ, 5 अरे क्लास आपको तक। काम करने की क्या जरूरत है? आप घर पर रहिए, अपनी को संभालिए और 200 रुपए की दिहाड़ी का आनंद लीजिए। भाभी जी, यही आपकी जिंदगी है।
ऐसा मत कहो, ऐसा ना कहूँ। इससे भी अच्छी ज़िंदगी मैं चाहती हूँ। देखो, अब तुम शहर गए हो है ना, तुम्हारे पास गाड़ी है, मतलब 2 पहिए वाली, हाँ और घर मकान भी है ना, है। तो मुझे भी ले चलो ना वहाँ पे। आपको? हाँ, मैं भी जाऊँगी शहर में, मुझे ले चलो। लेकिन ये नहीं हो सकता भाभी। लेकिन क्यों नहीं हो सकता? वो यूँ नहीं हो सकता कि आपके पति भी तो है। अरे पति को भूल जाओ। भूल जाऊँ? हाँ। बेटी? बेटी? हाँ। उस बेटी को तो मैं अपनी कभी बेटी मानती ही नहीं हूँ। मानती नहीं हो? तो और गाँव वालों को पता चला तो? गांव वालों की परवाह कौन करता है, और जब तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे वैसे भी परवाह नहीं है। चल। वैजंती, वैजंती, बोलो। मैं आ गया काम पे से। ओहो, काम पे से आए हो, बहुत अच्छी है। काम करके आए हो ना, जो 200 रुपये झाड़ी को बता रहे हो, काम करके आया हूँ। वैजंती, ये कैसी बातें करती हो तुम? अरे कम से कम ज़्यादा नहीं, 1000 तो कमाना चाहिए था। वैजंती, एक बात बताओ, पूरे दिन कर लेते। 1000 भी मैं कमा ना पाऊँ और 200 रुपए की झाड़ी पर भी ना जाऊँ तो घर में खाएंगे क्या? उस खाने से तो अच्छा है कि हम भूखे ही रहें। वैजंती, मैं ये देख रहा हूँ तुम आजकल इतना बदली सी क्यों हो गई हो, और अब तो कुछ ज़्यादा ही हद हो गई है। क्या बात है? बात यही है, तुम्हारी गरीबी, वो मुझसे देखी नहीं जाती। वैजंती, मैं गरीब तो तब भी था जिस वक्त तुमसे मेरी शादी हुई थी। अगर तब मुझे ऐसा नहीं पता था ना कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ही गरीबों वाली हो जाएगी। मुझे लगा था हमारे हालात सुधर जाएंगे, हो सकता है तुम अच्छा कमाने लगोगे, मैं अच्छे से रहने लगूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सब मैं बस सपने में ही सोच सकती हूँ। वैजंती, गरीबी कभी बता करके नहीं आती। और रही बात गरीबी की, तो जिस वक्त तुमने मुझ पर गरीबी देखी थी और जब शादी हो रही थी, तो मैं उसी वक्त इनकार करना चाहिए था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। हाँ, सही कहा तुमने। बस पता क्या थी कि मैं अपने माँ बाप की इज्जत रखने के लिए तुमसे शादी की। अगर मेरे माँ बाप नहीं बोलते ना, तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं करती। तो वैजंती, आज माँ बाप की इज्जत कहाँ गई? माँ बाप ने तो तुम्हें ये भी सिखा करके भेजा अब होगा मुझसे सहन कि नहीं होता। इतनी बात समझ में क्यों नहीं आती है? वैजंती, अभी हमारी बच्ची छोटी है, ये बड़ी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारा मन अच्छे से लगने लगेगा। और रही बात देखो कमाने की, तो भगवान अगर कृपा करेंगे, ईश्वर कृपा करेंगे, तो शायद है कि मेरी नौकरी कुछ ज़्यादा और अच्छी लग जाए, तो मैं तुम्हें और अच्छी ज़िंदगी दे पाऊँ। आप ये बात ना ही बोलो ना तो ही अच्छा है, क्योंकि आपके मुंह से ना ये बातें शोभा नहीं देती। वैजंती, आ जाओ अंदर, हाथ मुंह धो लो, खाना खा लेना। वैजंती मेरी, और चटनी रखी है, उससे ही खाना। पता नहीं वैजंती में कब अकल आएगी। भाभी जी, भाभी जी। बल्लू तुम? बलवीर सिंह। हाँ, देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया, रसमलाई और रसगुल्ले। रसमलाई लाए हो तुम मेरे लिए? हाँ। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। बहुत। और एक मेरा वो पति है जिसको मेरी खुशी की परवाह ही नहीं है। तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। चलो ना, मैं भी यही सोच रहा था, आपने अभी तक बोला नहीं। हाँ भाभी जी। पता है, मैं इस गांव में रहना नहीं चाहती हूँ अब, मुझे ले चलो ना अपने साथ। देखिए भाभी जी, मैं आपको ले तो जाऊं, लेकिन एक बार आप इस गांव से चली गई तो इस गांव में आप मुड़कर देख भी नहीं सकती। हाँ, तो देखना कौन चाहता है इस गांव को वापस? बस तुम मुझे ले चलो, मुझे कभी आना ही नहीं है यहाँ पर। तो ठीक है, मैं अगले हफ्ते जाऊंगा तो साथ ही लेकर जाऊंगा। पक्का? पक्का। आ जाओ। चलो। अब क्या सोच रही हो, चलना है या नहीं? जाना है। तो चलो ना। वैजंती, वैजंती, मुनिया, मुनिया को अकेले छोड़ दिया वैजंती ने, ये पागल तो नहीं? मुनिया, मुनिया, ए, मुनिया, मुनिया, वैजंती, 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 मुनिया, मुनिया,
बेटी मुनिया, मुनिया, आंखें तो खोल बेटा। मुनिया, मुनिया, बेटा डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। क्या हो गया जी? तो आंखें भी नहीं खोल रही, कुछ बोल भी नहीं रही। मैं बैठती कैसे डॉक्टर? बैजंती, तुमने अच्छा नहीं किया बैजंती। मेरी बेटी को यूं अकेला छोड़ के तुम पता नहीं कहाँ चली गई, और बेचारी ये भूखी होगी, पता नहीं किस तरीके से इसने अपने दम तोड़े होंगे। लेकिन वैजंती, जैसा तुमने किया है ना मेरी बेटी के साथ, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कितना बड़ा शहर है ना ये। हाँ बहुत बड़ा है, क्योंकि शहर है ना ये, गांव नहीं है। हाँ हमारे गांव में तो बस वहीं आसपास ये एरिया, और है ही क्या। हाँ आओ तो मैं और भी चीज़ दिखाता हूँ इस शहर में। मैं तुम्हें अपने घर पर लेके चलता हूँ ना। हाँ हाँ मुझे भी देखना है तुम्हारा घर, बहुत बड़ा है। यही है मेरा घर। ये है तुम्हारा घर? हाँ यही है। इससे तो बड़ा ना हमारा गांव का घर है। गांव का घर? अरे वो बड़ा होगा लेकिन। और तुमने तो कहा था कि तुमने अपना घर बनाया है। बना तो लिया है, यही तो मेरा घर है। ये छोटा सा कमरा। छोटा सा? इसमें पता है कितना खर्चा हुआ है, और तुम कहती हो छोटा सा कमरा। कितना खर्चा हुआ? छोटा नहीं है ये, हम दोनों के लिए बहुत है। इसके बारे में तुम्हें पता ही क्या है, ऐसे कमरे 10-10 हजार रुपए किराए पे मिलते हैं। क्या? 3 लाख का खरीदा है मैंने ये। 3 लाख का? हाँ 3 लाख का। ये कमरा? हाँ ये कमरा। अरे इससे तो अच्छा गांव है ना, गांव में कम से कम खेत तो आ जाता है इतने में। फिर वही बात आ गई, गांव गांव गांव। मैं समझा तो रहा हूँ, ये गांव नहीं शहर है। अच्छा हाँ ठीक है, आओ। अब यहाँ से भी कहाँ से जाऊँ? देखो वैजंती, नीचे पानी की टंकी है। नीचे से ऊपर लाना पड़ेगा पानी? ऊपर लाना पड़ा करेगा। ये रखी मटकियाँ इनमें। सुबह तुम्हें 4 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि 6 बजे तक ही पानी आता है। लाइन में भी लगना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है। और ये रखी गैस, यहाँ पे तुम अपना खाना बना सकती हो। और बिजली का जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल करना, क्योंकि बिल कुछ ज़्यादा ही आता है। ठीक है। ठीक है, और तुम आराम से रह सकती हो। मैं चलता हूँ। आराम से? ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना अपना। चलता हूँ मैं। इससे तो अच्छा मेरा गांव वाला घर था, कम से कम वो बड़ा तो था, आराम से फैल के रहती वहाँ पे। यहीं पे गैस रखी है, नीचे बताओ इतना नीचे पानी भरने जाना पड़ेगा मुझे। ये कार किसकी है? क्या देख रही हो? मैं ये कह रही हूँ वो सफ़ेद वाली कार। वो जो जा रही है? हाँ। वो मेरे मालिक की है। मालिक की है? हाँ। अच्छा, मैं कह रही थी मुझे घुमा के लाओ ना अपनी 2 पहिया वाली गाड़ी से। मोटरसाइकिल पे? लेकिन मेरे पास तो मोटरसाइकिल है ही नहीं। है ही नहीं? लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हारे पास है ना। मैंने ये कहा था कि मैंने खुद का घर खरीद लिया और मोटरसाइकिल लेने के बारे में सोच रहा हूँ। नहीं, मुझे अच्छे से याद है तुमने ये कहा था कि मैंने एक मोटरसाइकिल ले ली है। हाँ तो क्या हुआ, मैं कुछ दिनों में ले ही लूँगा। देखो वैजंती, जब से हम लोग आए हम थोड़े से भी रोमांटिक नहीं हुए, तो चलो ना अंदर चलते हैं। छोड़ो मुझे। क्यों? तुम्हें क्या लगता है, एक तो तुमने मुझे इतने बड़े बड़े सपने दिखाए कि मेरे पास घर है, गाड़ी है। अरे ये है और तो सही। आई तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मेरा तो वाला हिसाब हो गया, आसमान से निकली खजूर में अटकी। तुम कैसी अरे इससे बातें तो कर अच्छा रही हो? मेरा पति था जो 200 रुपये कमाता था। मैं उससे अच्छा कमाता हूँ यहाँ पर गांव तुम में। अच्छा और कमाते हो, लेकिन ना तो तुम पे अच्छा घर है और ना ही गाड़ी है। देखो वैजंती, मेरी बात सुनो। और तुम्हें इस घर से और गाड़ी से क्या करना? तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना। प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं जो अपने वहाँ पे रह रही थी गांव में वैसे यहाँ पे रहूँ। वैजंती तुम चलो ना अंदर। नहीं, मुझे नहीं जाना।
इतना कम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ यहाँ पे अब भी। जाना जाना जाना, चलो प्लीज। तुम्हारे लिए खाना बनाते बनाते और नीचे 4 मंजिल नीचे जाना और फिर 4 मंजिल ऊपर आना। मेरी सारी कमर रह गई है, पता भी है कुछ? ये मटकियां भरो सुबह 6 बजे तक, फिर 4 बजे जगो। तुम तो चले जाते हो, तुम पे क्या फर्क पड़ रहा है? तुम्हें क्या पता हो रहा है कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? अरे कम से कम अपने गांव में थी, 8 बजे सो के उठती थी मैं, समझे तुम? और मेरा पति सारा काम करके जाता था घर का। अरे करके जाता होगा, लेकिन उसकी तुलना तुम मुझसे कर रही हो। मैं तुलना नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ। हटो। अरे बलबीर, बलबीर। मालिक, नमस्ते मालिक। नमस्ते। आप यहाँ? हाँ और क्या? अरे आज तुम सुबह आए नहीं? हाँ मैं नहीं आया। नहीं, नौकरी करनी है या नहीं करनी है? मालिक मुझसे हाँ गलती मैं हो गई। नहीं आया, मतलब क्या है, मुझे टैक्सी से जाना पड़ा है। मुझसे गलती हो गई। नौकरी करनी है तो बताओ, वरना मैं दूसरा ड्राइवर रखता हूँ। मालिक आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी नौकरी करता आया हूँ, 1 साल हो गई मुझे नौकरी करते करते, और आप कहते हैं कि दूसरा ड्राइवर। अरे कौन है? ये मेरे बॉस हैं। मालिक। नमस्ते। मालिक ये मेरी कौन है? पत्नी है। पत्नी? जी मालिक। तुमने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं? मालिक कैसे बताता मैं आपको? क्या आप मेरे इस गरीब की कोठी में आते? गरीब की कोठी? ये देखो कि मैंने तुम्हें किस हालत में, तुम मेरे ऑफिस में आए थे और मैंने तुम्हें नौकरी पर रखा था। तुम्हें काम करना है तो ढंग से करो, नहीं करना है तो मैं दूसरे ड्राइवर का इंतजाम करूँ। मालिक आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं कल से समय पर ही आऊँगा। ठीक है, जल्दी आओ। जी मालिक। सुनो, हाँ तुम अपने मालिक से कह के मेरे लिए भी कुछ काम की जुगाड़ करो ना। तुम अंदर। ठीक है। इसका मालिक तो बहुत अमीर है, अपने काम के लिए बात करूं क्या? कर ही लेती हूँ, कुछ ना कुछ तो काम मिल ही जाएगा ना। और वैसे भी मेरे को ऐसा लगता है वो शादीशुदा नहीं है, ऐसा लगता है। पूछने में क्या जाता है, पूछ लेती हूँ। अब बल्लू। हाँ क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, जा ही रहा था, मालिक ने बुलाया है। अच्छा अच्छा, तुम जा रहे हो? हाँ जा रहा हूँ। मैं ये कह रही थी, अपने मालिक से बात करो ना, मेरे लिए कुछ काम तो होगा ना, छोटा मोटा काम? हाँ। अरे तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? मैं काम कर तो रहा हूँ। तुम तो चले जाते हो और मैं पूरा दिन ना घर पे बैठे बैठे परेशान हो जाती हूँ। तो मैं क्या सोच रही थी कि तुम्हारा भी हाथ बढ़ जाएगा और मेरा भी, तो कुछ तो छोटा मोटा काम तो होगा ना, जैसे झाड़ू पोछा, घर में ही दिला दो काम। ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ। हाँ हाँ, बात कर लो तुम। मैं चलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। ठीक है। बस एक बार काम मिल जाए फिर दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। बताइए आपको कहाँ चलना है? आ गए तुम? जी सर। हाँ चलेंगे, ज़रा सा काम है उसे निपटा लें, चलते हैं। ठीक है सर। सर मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ कब? आप कल घर पर आए थे। हाँ तो मेरी पत्नी ने बोला मुझसे कि उसके लायक अगर कोई काम हो तो आप बता दीजिए। वो कैसा भी काम कर लेगी, झाड़ू पोछा बर्तन, खाना भी बहुत अच्छा बना लेती है। मतलब तुम्हारी पत्नी मेरे यहाँ का काम कर लेंगी? जी कोई सर। दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं सर, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जब कोई दिक्कत नहीं होगी तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? और तुम्हारी ईमानदारी को देखते हुए मैं उसे काम पर रख लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? और वैसे भी मुझे एक मेड की ज़रूरत थी। तो सर क्योंकि मैं तो अकेला रहता हूँ, तो भाई वो अपने मेरी कोठी का काम भी देख लिया करेंगी, बाकी खाना वाना भी बना दिया करेंगी। तुम्हारे घर का खाना बच जाएगा, वहाँ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अपना खाना, तुम्हारा खाना यहीं बना दिया करेगी, मेरे लिए बनाएंगे तो तुम्हारे लिए भी बन जाएगा। जी सर। सर उसे मैं कल सुबह से ही भेज दूँ आपके घर?
भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद सर। हाँ तो चलो, मुझे साइड पे चलना है। जी चलिए, आइए। वैजंती, वैजंती, वैजंती। आ गए तुम? हाँ आ गया मैं। अब हाँ बात करी मैंने मालिक से। कर ली? हाँ मालिक बोल रहे थे कि तुम उनके घर पर काम कर सकती हो, और काम भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बस खाना पीना बनाना है और नाश्ता तैयार करना है हाँ, बस। मैं कर लूँगी सारा काम। ठीक है, तो कल तुम मेरे साथ चलोगी, ठीक है? उसके बाद मालिक तुम्हें सारा काम समझा देंगे, फिर तुम भी अपना कमाना और मैं भी। हाँ फिर अच्छे से हमारा एक घर इसे और बढ़िया बना लेंगे, ठीक है? अगर और हम जल्द से जल्द मोटरसाइकिल भी खरीद लेंगे। चले अब अंदर। चलो। यही है मालिक का घर। ये मालिक का घर है? हाँ ये तो महल लग रहा है मुझे, महल बिल्कुल मेरे सपने जैसा। ज़्यादा खुश मत हो, जहाँ रहना तुम्हें उसी घर में है। हाँ पता है ना यहाँ पर मुझे। सिर्फ काम करने आई हो, ठीक है? हाँ आओ। पूरे दिन तो यही रहूंगी ना। चलो। हाँ आ। सर क्या है? कुछ नहीं, पागल औरत। मैं देख रही थी कितना सुंदर है ना, हाँ, अंदर से बहुत तो और सुंदर है। ज्यादा सुंदर है। चलो। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये मेरी पत्नी। नमस्ते। ले आए? हाँ ले आया। आप इसे काम समझा दीजिए। काम तो वही है जो घर का होता है। जी झाड़ू पोछा बर्तन हाँ और खाना। ठीक है। वक्त मिल जाए तो कभी कपड़े धो देना हमारे। हाँ। मशीन है, सारी चीज़ें, मतलब सारी चीज़ की व्यवस्था है। कोई काम हाथ से नहीं करना, आती। वो मैं समझा दूंगा। हाँ आप ठीक है। समझ गए। ठीक है। और घर पे भी खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, खाना यहीं बना लिया करना। तो हमारे लिए खाना बनाओ तो अपने लिए भी बना लेना, ठीक है? बोले तुम एक काम करो, नीचे गाड़ी तैयार करो सफाई करके, मैंने घर का काम समझा दे। जी सर। जाओ। आइए। देखो वो कॉर्नर में बाथरूम है, बाथरूम में मशीन लगी हुई है सारी, वहाँ से स्विच ऑन करना, और एक उसका टाइमर है, कपड़े डाल के सर्फ डाल के पानी डाल के उसके अंदर टाइमर है, उसका टाइमर घुमा देना, अपने आप चालू हो जाएगी। ठीक है। ठीक है? ये किचन है, ठीक है। ठीक है। ये सारा पानी रनिंग वाटर है, अपने आराम से काम करना। और वो कोने में वो रखी हुई है झाड़ू पोछा, वो सब वहाँ से उठा लेना। बाकी कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। ठीक है। ठीक है। ठीक है? आप काम करो, तो मैं निकल रहा हूँ, मेरी मीटिंग है, मुझे देर हो जाएगी आने में। ठीक है। खाना बना देना, जो तुम्हें अच्छा लगे वो बना देना। हाँ। चलो ठीक है। हाँ कितना बड़ा घर है। मेरा तो नहीं है ना, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा भी हो जाएगा। अभी काम करती हूँ। अरे तुम यहाँ नीचे क्यों बैठी हो? बल्लू कहाँ है? बल्लू काम से गया, आ जाएगा। उठो यहाँ से। ऐसे ज़मीन पर नहीं बैठना, सोफ़ा है, चेयर्स हैं, उस पर बैठो। वो आप चिल्लाएंगे तो नहीं? क्यों, क्या हुआ? मुझसे गलती हो गई है। गलती हो गई? हाँ क्या गलती हो गई? पानी का पाइप टूट गया। पाइप टूट गया? हाँ जानबूझ के नहीं तोड़ा मैंने। चलो मुझे दिखाओ, मैं लगा देता हूँ। हाँ। देखो तुम भी गई हो तो बाहर नहीं आना, वहीं कबर्ड में मेरी स्वर्गीय पत्नी के कुछ ड्रेस रखे हैं, वो पहन लो। मैं अंदर नहीं आ सकता। अब मालिक ड्राई फ्रूट कैसे होते हैं? अरे ड्राई फ्रूट्स मतलब बादाम और काजू। बादाम काजू? हाँ, मैं ठीक है लाती हूँ। किचन में रखो। ठीक है। अब कौन से डब्बे में? डब्बे में? हाँ
मुझे दिखे नहीं। तुम तो बहुत खूबसूरत हो। अरे कहाँ मालिक? मालिक? हाँ तो मैं आपके यहाँ काम करती हूँ तो। अरे छोड़ो ना काम को, इस समय तो तुम और हम अपनी मदमस्त नशीले आंखों से तुम्हारे हुस्न का नजारा करते रहें और तुम उसका मजा लेती रहो। लेकिन बल्लू को पता चला तो? बल्लू को पता कैसे चलेगा? और जो बात आपने छोड़ दिया तो? देखो, हम किसी का हाथ अगर पकड़ते हैं तो फिर मरते दम तक नहीं छोड़ते। अच्छा। भले ही वो हमें छोड़ के चला जाए। तो शादी करेंगे मुझसे? ऑफ कोर्स। तो उसकी शुरुआत आज ही से करें। सच में आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अभी बल्लू ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी, चलो है ना? ठीक। आप सच में बहुत अच्छे हैं। और आपको बताओ मैं कैसी लगी? बहुत अच्छी, चल। बहुत स्वीट। अच्छा अच्छा ठीक है, बाकी कल बात करते हैं। अभी मैं चलती हूँ, अगर बिल्लू ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। बाय। अब बिल्लू, ये कपड़े? अच्छा ये कपड़े, वो क्या है ना कि आज ना मुझसे ना मालिक साहब की टंकी का पाइप टूट गया था, तो मेरे कपड़े बिक गए थे, तो ये ना मालिक साहब ने दिए थे कपड़े। और क्या क्या दिया है मालिक साहब ने? मतलब कहना क्या चाहते हो? मतलब ये कि आ गई तू गुल छर्रे उड़ा के। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ। कमीनी, तुझे शर्म नहीं आती? तुमने मुझे मारा? हाँ मैंने मारा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? ज्यादा बोलोगी तो एक और मारूंगा। देखो तुम मुझे ऐसे मार नहीं सकते, समझे तुम? मैं गांव से इसलिए नहीं आई कि तुम मुझे मारो। ठीक है, नहीं मारता। कमी रह गई थी मेरे प्यार में। अरे मुझे तो तेरा चरित्र तभी समझ में आ गया था, तब तू अपनी नाजुक सी बच्ची को छोड़कर आई थी। देखो बिल्लू, अपने सीधे साधे पति को छोड़कर आई थी। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ना क्या कुछ नहीं है? गलत समझ रहे हो और कुछ नहीं। मैं गलत समझ रहा हूँ? कोई जरूरत नहीं है आज के बाद कहीं काम करने की, इसी घर में रहोगी। नहीं, मैं जाऊंगी काम पे, मुझे अच्छा लगता है। मैं भी देखता हूँ कि कैसे जाओगी। चलो अंदर। छोड़ो मुझे। चलो। बल्लू, बल्लू, आ गए आप। वैजंती, क्या बात? कल मुझे ना बहुत मार मारी है। क्यों मारा? देखो कितना मारा है। अरे हाँ, जालिम है क्या? किस बात को मारा? उसने शायद देख लिया था क्या देख लिया था? हम दोनों को। मैं तुम्हें छोड़ने आया था तब? अच्छा, तुम चिंता मत करो। अब ये बताओ तुम कि तुम यहाँ रहना चाहती हो या मेरे साथ? मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तो फिर चलो, मैं उसको इंतजाम करता हूँ। चलो। वैजंती, वैजंती, तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। और इतने ऊंचे स्वर में? वैजंती चलो यहाँ से। वैजंती, मैंने कहा चलो यहाँ से। वैजंती नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? अरे वो मेरी पत्नी है। किसने कहा मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? तुमने मुझसे शादी की है क्या? समझ गया। क्या समझ गया? यही कि इसने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी है, आने वाले दिनों में आपकी भी कर देगी। अंतर्यामी हो, पहले से सब कुछ जान जाते हो। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, आपकी भी कर दी। तुमने ये नहीं सोचा कि तुम इससे पहले क्या करके आए थे? वैजंती को यहाँ जब शहर में लाए थे तो क्या करके आए थे? तुम भी तो किसी का घर उजाड़ कर आए थे। तुमने कौन से पुण्य का काम कर दिया?
जैसा तुमने किया वैसा तुम्हारे साथ हो गया। तुम उसे धोखा देकर शहर लाए और बड़े बड़े सपने दिखाकर लाए। क्या तुमने उसके वो सपने पूरे किए? नहीं ना। और अगर वैजंती ने तुम्हारे साथ वही फ्लर्ट किया तो फिर बुरा क्यों लग रहा है? और उस दिन मैं वैजंती को तुम्हारे यहां छोड़ने आया तो उसके बस तुमने क्या किया? उसको मारा, और इतना मारा कि उसके जिस्म पे नील डाल दिए। औरत के ऊपर हाथ उठाने का जुर्म मालूम है? बोलो कितनी दफाएं लगवाऊं तुम्हें? दफा? हाँ, तुम आ तो गए हो अपने पैरों पर, लेकिन जा नहीं पाओगे। करता हूं मैं तुम्हारा इंतजाम। इंस्पेक्टर साहब को मैं अभी बुलाता हूं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ये तो गलत है ना? अच्छा, अब तुम हमें सिखाओगे कि क्या सही है और क्या गलत है। चलो वैजंती। चलिए। हेलो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हाँ मैं बोल रहा हूँ, इंजीनियर किरण कुमार। हाँ देखिए, मेरे घर से अभी कम से कम 6 लाख रुपए की चोरी हुई है। उसमें कुछ गहने भी हैं, कुछ कैश भी है। शक मुझे मेरे ड्राइवर पर है। बाकी पूछताछ आप उसी से कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। बाकी आपकी सेवा पानी हो जाएगी। थैंक यू, यू वेलकम। यही घर है। बल्लो! कौन? नमस्ते। नमस्ते? नमस्ते तो तेरी थाने में दिखाऊंगा मैं। थाने में? लेकिन मैंने किया क्या है? प्रेम कुमार इंजीनियर जो हैं, उनके यहाँ से 5 लाख की चोरी। चोरी? हाँ, और तेरी सजा अब तुझे थाने में मिलेगी। लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की है। सीधे सीधे बता, पैसे कहाँ हैं? ठीक बच है जाएगा साहब। अभी भी। शायद 2-4 दिन की सजा मिलकर तुझे माफ कर दिया जाए। साहब मैंने कोई चोरी नहीं की है। अच्छा, तूने चोरी नहीं की है? जी। ये अच्छी तरह उगलवाना जानता हूँ। तुझे शायद पता नहीं है कि मेरे थाने के अंदर गूंगे भी बोलने लगते हैं। लेकिन साहब मैंने कुछ किया ही नहीं। साहब छोड़िए मुझे। सही से बता, ये कौन सा तरीका कहाँ है? वो 5 लाख रुपए? तरीका? मैंने जब कोई चोरी करी ही नहीं है तो उस गुनाह की सजा आप मुझे क्यों दे रहे हो? हवलदार, मेरा डंडा! डंडा? देखिए साहब, कसम से मैंने कोई चोरी नहीं की है। सही सही बता दे बल्लू, नहीं तो क्या फायदा कि मुझे अच्छी तरह उगलवाना भी आता है। साहब मैंने कोई चोरी नहीं की है। मतलब कि तू ऐसे नहीं मानेगा। बोल बल्लू। साहब मैंने कोई चोरी नहीं की है। नहीं की है? चोरी तो तूने ही की है। बल्लू, अभी भी मौका है। साहब मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कोई चोरी नहीं की। कहाँ है वो पैसे? मैंने कोई चोरी नहीं की। चोरी नहीं? मुझे नहीं पता कोई पैसे मुझे नहीं पता कि पैसे कहाँ हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की है साहब। बल्लू, तू मुझे नहीं जानता। साहब मुझे छोड़ दीजिए। तेरी 7 पुस्तों को बुलवाना निकालना सब कुछ आता है मुझे अच्छी तरह। मैंने कोई चोरी नहीं की है। एक बता दे, तेरे पास मौका है। साहब मैंने शायद मैं तुझे यहाँ से छोड़ दूँ। मैंने सच में चोरी नहीं की है। साहब दर्द हो रहा है, छोड़िए। तेरे पास 1 घंटे का समय है। अगर 1 घंटे में तूने नहीं बताया वो पैसे कहाँ हैं तो तुमने मैंने कोई चोरी जिंदगी भर इन 4 दीवारियों की सलाखों में ही मर जाएगा तू। समझ गया? सिर्फ 1 घंटा, अच्छी तरह सोच लिए, नहीं तो मैं दोबारा आ रहा हूँ और अब की बार इससे भी पूरी तरीके की मार लगाऊंगा। हरामजादा। प्रेम सिंह जी। अरे आइए इंस्पेक्टर साहब। मैं आपके पास इसीलिए आया था कि बल्लू को मैंने बहुत मारा। जितना कठोर बन सकता था उससे भी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन उसने अपने मुंह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकाला। सबक आपने अच्छे से सिखा दिया उसको। मारा तो बहुत है, लेकिन मुझे लगता है कि उसने आपके पैसे नहीं चुराए। मैं जानता हूँ। मतलब?
मैं अच्छी तरह जानता हूं कि उसने कोई चोरी नहीं की है। फिर बल्लू को जेल में पड़वाने का कोई कारण? उसने एक ऐसा जुर्म किया है। कैसा जुर्म? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाइए, क्या दिखाना है आपको? वैजंती, वैजंती, जी। ये है वैजंती, तो मेरी होने वाली पत्नी। तो मैं क्या करूं इसमें? ये आपकी पत्नी है तो इससे बल्लू का क्या रिलेशन है जो आपने बल्लू को बंद करवाया? उसने गंदी निगाह रखी मेरी होने वाली पत्नी के ऊपर। अच्छा, तो आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए उस पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे बंद करवा दिया। हाँ। लेकिन प्रेम जी, आपको एक बात बता दूं मैं, ये आपकी पर्सनल लाइफ है, इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। और देखिए, बल्लू को मैं इतना मार चुका हूँ कि उसको उससे ज़्यादा की सज़ा मिल चुकी है, इसलिए मैं उस बेगुनाह को ज़्यादा दिन अपनी जेल में नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे पास भी, मेरे ऊपर भी ऊपर से प्रेशर है। ठीक है, आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी आपको कोई तकलीफ हो तो आगे आप मुझसे कांटेक्ट, आपको अगर परेशान करता है मैडम वो, तो आप डायरेक्ट हमें बताइए, बाकी का काम हम पर छोड़ दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। हैव अ गुड डे। आप ठीक किया, ठीक है, कम से कम अकल ठिकाने आ गई होगी इसकी। चल। आए तो भी नहीं। पब्लिक को पीछे हटाओ। ओह माय गॉड, ओह नो। ये तो प्रेम सिंह जी की होने वाली वाइफ है शायद, और ये तलवार। अब ये खंजर ही उस जालिम तक मुझे ले जाएगा जिसने इसका कत्ल किया है। ये खून के निशान और इसके फिंगरप्रिंट मेरी इस तहकीकात तक मुझे पहुंचाएंगे। हवलदार, ये बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो, और ये मैं लैब लेकर जा रहा हूं। प्रेम जी। जी इंस्पेक्टर साहब। बड़ा आश्चर्यचकित हूं मैं। क्या हुआ? आपकी पत्नी का मर्डर हो गया और अभी तक मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं पहुंची। मेरी पत्नी का मर्डर हो गया? जी, होने वाली जो आपकी पत्नी थी, जिस दिन मैं आपके घर आया था, मैंने आज उन्हें पहचाना है, और शायद आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उनका खून हो गया है। और किसी ने तलवार से भोंक कर उनकी जान ली है। ओह माय गॉड। क्या बता सकते हैं कि ये काम किसका हो सकता है? किसी पे शक? वो तो 2 घंटा पहले मुझसे बोल के निकली थी कि मैं मार्केट जा रही हूँ, कुछ शॉपिंग करनी है, उसके बाद वापस आती हूँ। और उनकी लाश हमें उस गंदे नाले के पास पड़ी हुई मिली। देखिए, अफसोस करने का, मैं जानता हूँ आपके दिल को दुख पहुँचा है, लेकिन ये अफसोस करने का समय नहीं है। अगर आपको किसी पर भी शक है तो आप हमें बताइए। शक ही नहीं इंस्पेक्टर साहब, बल्कि मुझे यकीन है। यकीन? हाँ, यकीन। कौन है वो शख्स? मेरी होने वाली पत्नी का कत्ल बल्लू के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि बल्लू ने ही उसका कत्ल किया है? क्योंकि आप उसको पहले भी फंसवा चुके हैं और शायद वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। जब किसी की गंदी निगाह किसी की पत्नी पर पड़ जाती है ना, तो उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जी, खैर, ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पता ही लग जाएगा कि आखिर मुजरिम है कौन। हाँ। क्योंकि उनके पास एक खंजर मिला है जिस पर उसके कातिल की फिंगरप्रिंट्स हैं। बाकी उससे पहले मैं बल्लू को अपनी गिरफ्त में लेता हूँ। लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश और है। जी। क्या किसी बात की
कोई दिक्कत, कोई परेशानी जब भी हो आधी रात को आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अब आप उस बात की चिंता और करिए। उसके सारे एविडेंस फॉरेंसिक लैब तक भेज दीजिए, वहाँ की रिपोर्ट भी मंगवा लीजिए। सारी रिपोर्ट्स फॉरेंसिक लैब तक तो जब पहुंचेंगी जब पोस्टमार्टम हो जाएगा, उससे पहले मैं उस बल्लू को उठाऊंगा। और सबसे पहले बात, कातिल अब मेरे हाथों से बचेगा नहीं, क्योंकि उस कातिल की असली जगह जेल है। बाकी मेरी ज़रूरत आपको जब भी हो मैं आपके पास आ जाऊंगा। ओके, गुड डे। देख बल्लू, अभी भी तेरे पास मौका है। उस कत्ल का इल्जाम अपने ऊपर ले ले और सच सच मुझे बता दे कि वो कत्ल किया किसने है। पानी 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 यहाँ पानी नहीं मिलता। पानी। देख बल्लू, अभी भी तेरे पास मौका है। और वैसे भी साहब, मैंने बैजंती को नहीं मारा। तो आखिर मारा किसने बैजंती को? मैंने नहीं मारा, मुझे नहीं पता किसने बता तो मुझे तुझे नहीं ये। पता, मुझे छोड़ दीजिए। एक आखिरी सवाल और पूछूंगा तुझसे, अगर तूने सही सही जवाब नहीं दिया मुझे छोड़ दीजिए साहब, साहब मुझे छोड़ दीजिए। तो तेरी एनकाउंटर में मौत के अलावा तुझ पर कोई रास्ता नहीं होगा। मौत मौत मुझे मुझे नहीं बनना तू साहब। क्यों पड़ा था उस बैजंती के पीछे? मैं और वो एक दूसरे से प्यार करते थे। सीधी सीधे बोल दे साले, नहीं तो इस बंदूक की सारी गोलियां तेरे भेजे में नहीं, और इस डंडे की जो नोक है वो तेरे जंघों पे मल दूंगा। बता दो बता दो बता दो। मैं और बैजंती एक दूसरे से प्यार करते थे। प्यार? हाँ। लेकिन वैजंती के बारे में जहाँ तक मुझे पता है, वैजंती तो प्रेम सिंह की होने वाली पत्नी थी। नहीं और नहीं तूने उसे छेड़ा भी था। नहीं, मैंने उसे नहीं छेड़ा। तो मैं उसे क्यों छेड़ूंगा? हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे। और फिर ऐसा क्या हुआ जो मुझे नहीं पता? बोल। वैजंती ने मुझसे बोला कि तुम्हारे मालिक के घर पर ही मेरे लिए कोई काम देख लो। मालिक? मतलब एक मिनट, वैजंती तुझसे प्यार करती थी जी। और प्रेम सिंह तेरा मालिक है? जी। कहाँ से आई थी वैजंती? वैजंती आगरा में बोल बल्लू। आगरा में एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम पोतना घाट। आगरा में एक छोटा सा गांव है। छोटा सा गांव? उस गांव की है, गांव का नाम है शिकारपुर। शिकारपुर? जी। तो वैजंती तुझसे प्यार करती थी तो उस प्रेम सिंह के पास क्यों पहुंची? क्योंकि मैं प्रेम सिंह के घर पे नौकरी करता था। नौकरी? और उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे अकेले के कमाई से घर नहीं चलेगा, दोनों साथ में कमाते हैं। तो उसके बाद उसने प्रेम सिंह को फंसा लिया। तो उसका खून क्यों किया तूने? मैंने उसका खून नहीं किया। तो किसने किया? मुझे नहीं पता, मुझे छोड़ दीजिए साहब, साहब मुझे छोड़ दीजिए। उसकी अगली और पिछली जिंदगी के बारे में बता। वैजंती की जो अगली और पिछली जिंदगी थी पूरी बात मुझे एक एक पता लगनी चाहिए। बता दो दी साहब, इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं उसके पता। परिवार का पता दे, कहीं से आई तो होगी, उसके घर परिवार में कोई तो होगा। जी नहीं, अकेले माँ बाप की बेटी थी, माँ बाप भी गुजर चुके थे। गुजर चुके थे? इसका मतलब बल्लू तू अभी भी झूठ बोल रहा है। पानी। देख बल्लू, पानी तुझे तभी मिलेगा जब तू पूरी सच्चाई बोलेगा। और मुझे उसके बारे में और कुछ नहीं पता। नहीं पता? नहीं पता। तो तेरी मौत इस थाने में ही लिख के बल्लू मुझे मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए। एक घंटे बाद मैं फिर आ रहा हूँ। इस पिस्तौल
कैलिबर की सारी गोलियां नहीं नहीं मेरे भेजे में उतार दूंगा। नहीं नहीं प्रेम जी, देखिए जी प्रेम जी, मुझे मजबूर मत करिए, क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि बल्लू ने उसका कत्ल नहीं किया। बल्लू ने, या तो आप कुछ छुपा रहे हैं या बल्लू। मैं क्यों छुपाऊंगा? क्योंकि बल्लू को मैंने इतना टॉर्चर किया है, अगर उसने कत्ल भी किया होता तो इतनी मार पर तो गूंगा भी बोल उठता है। देखिए, आप अगर वैजंती के अगली पिछली लाइफ के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आप मुझे बताइए, क्योंकि सारे सवालों का जवाब सिर्फ आप ही के पास मिलेगा। और फॉरेंसिक लैब से भी रिपोर्ट आ चुकी है। तो रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट में उसके पेट में खंजर घोंपा गया है, और उसके बाद जिस खंजर पर जो फिंगरप्रिंट के निशान है वो बल्लू के नहीं है। तो फिर किसके हैं? और ना ही आपके, वो किसी तीसरे शख्स के हैं। बताइए जो भी आप जानते हैं उसके बारे में। तो आखिर ये तीसरा शख्स है कौन? इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे 2 दिन का समय देंगे? बिल्कुल। ये गुत्थी आप अकेले नहीं सुलझा पाएंगे। ये गुत्थी हमें और आपको मिलकर सुलझानी पड़ेगी। वही बल्लू ने कहाँ तक कबूला? बल्लू ने सिर्फ ये कबूला है कि मैंने वैजंती को नहीं मारा, और उसने तो मुझे एक बात और बताई। क्या? कि वैजंती आपके घर की मेड थी। हाँ, आपने मुझसे छुपाया था। नहीं, ऐसे तो कोई बात ही नहीं थी। मेड थी, हम दोनों में प्यार हुआ, एक दूसरे को पसंद किया, हम दोनों लेकिन शादी आपसे करने वाले। पहले, आपसे प्यार करने से पहले वो बल्लू से प्यार करती थी। ये बात तो छुपाई ना आपने। हाँ, बल्लू अब उसे कहाँ से लेके आया? एक बात याद रखिएगा, जो गुनहगार होगा वो शक के दायरे में रहेगा। और एक बात का ध्यान रखिए, आप इस शहर से जाने की कोशिश मत करिएगा। मैं अपने शहर को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप मुझे आधी रात को कॉल करेंगे, मैं आधी रात को आपके पास आ जाऊँगा। ठीक है, आपके पास 2 दिन का मौका है। मुझे बस 2 दिन का टाइम दीजिए, और मुझे ये बता दीजिए कि बल्लू उसको कौन से गांव से और कहाँ से लेकर आया? हाँ, आगरा के पास कोई शिकारपुर करके कुछ गांव बताया है। मैंने वैसे वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। अच्छा। अगर शक के बिना पर कोई भी शख्स हमें दिखता है तो हम उसे उठाकर यहाँ बुला लेंगे। बाकी आप देख लीजिए। ठीक है, बाकी तो मैं वो सारी शख्स रिपोर्ट्स है। निकाल कर आपको बताता हूँ। ठीक है, हैव अ नाइस डे। बिरजू, बिरजू, जी नमस्ते। नमस्कार। आप ही बिरजू हैं? जी, मेरा नाम ही बिरजू है। कहिए, आप कौन? आप मुझे नहीं जानते? जी नहीं। मैं शहर से आया हूँ। शहर से? हाँ। बताइए। आपको शायद सुनकर बहुत ही दुख होगा कि आपकी पत्नी वैजंती वो इस दुनिया में नहीं रही, उसका मर्डर हो गया। मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उसको तो उसके कर्मों की सजा मिलनी ही थी, और वो आखिरकार मिल ही गई। कर्मों की सजा? जी। कैसे कर्म थे उसके? आप अंदर आइए, मैं आपको बताता हूँ। चलिए। बैठिए। जी, बताइए। वैजंती जब आपकी पत्नी थी तो वो आपको छोड़कर हमारे ड्राइवर के साथ क्यों गई? वो वैजंती नहीं, वो लालची औरत थी। आपके ड्राइवर की आंखों में शहर की चकाचौंध को देख करके वो उसके साथ चली गई। उसने यहाँ तक ये भी नहीं सोचा कि उसकी 1-2 महीने की बेटी भी है, और बेटी तड़पती रही, रोती रही, रो रो करके वो मर भी गई। फिर भी उसने
आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरी फूल सी बच्ची थी। एक बेटी का दर्द एक पिता ही जान सकता है। मैं जब उस शाम भट्टे का काम खत्म करके घर आया, मैंने अपनी बेटी को इसी चारपाई पर यहां पड़े हुए देखा। आप पूछना चाहेंगे कि मेरी बेटी किस अवस्था में मुझे मिली? बिल्कुल मृत अवस्था में। मैं आपके दर्द को समझता हूं। सोचिए कि मैं क्या खून का घूंट पी के रहा हूँगा। मैंने वैजंती को आवाज लगाई, मैं अंदर गया बेटी को लेकर के। वैजंती नहीं मिली मुझे। मैं अपनी बेटी को लेकर के डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मेरी बेटी को देख करके मृत घोषित कर दिया। मैं अपनी बेटी की लाश को अपने हाथ में लिए, एक बाप अपनी ही बेटी की लाश को हाथ में लिए, सोचिए आप वो मंजर क्या रहा होगा, क्या बीत रही होगी मुझ पर उस वक्त। मैं आपके दर्द को, इसलिए मुझे कोई भी शौक नहीं है कि वैजंती इस दुनिया में नहीं है। आपके दर्द को मुझसे अच्छा कौन समझ सकता है। लेकिन हाँ, एक बात और, मैं मानता हूं कि वैजंती ने आपके साथ बुरा किया, अपनी फूल जैसी बच्ची के साथ बुरा किया, लेकिन इंसान होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि जब कोई मृत शैया पर लेटा हो तो उसे मुख्य अग्नि देने के लिए तो कोई ना कोई चाहिए, और वो मुख्य अग्नि उसके पति के अलावा और कोई दे भी नहीं सकता। मैं आपको बताऊं कि मैं वैजंती की अब शकल भी देखना पसंद नहीं करूंगा, बेशक वो मर चुकी है। तो क्या आप ये चाहते हैं कि उसकी लाश लावारिसों में दे दी जाए? आप जैसा चाहें वैसा करा सकते हैं, लेकिन आप मुझसे इस बात की उम्मीद ना करें कि मैं यहां से जाकर के वैजंती को मुका गिन दूंगा। देखिए, मैं आपके दर्द को बांट तो सकता हूं, लेकिन बांटने के अलावा और मेरे पास कुछ है भी नहीं। कुछ सोचा नहीं उसने। अफसोस मुझे इस बात का रहा कि छोड़ना था तो मुझे छोड़ देती, मैं अकेला रह लेता। अफसोस ये कि वो मेरी बेटी को भी अकेला छोड़ के चली गई। जिस समय मेरी बेटी को अपनी माँ की जरूरत थी, उस वक्त उसी हालात में वैजंती मेरी बेटी को छोड़ करके चली गई। और आज अगर मेरी बेटी के मरने का कोई गुनहगार है तो वो वैजंती है। उसने तड़पते हुए मेरी बेटी को छोड़ा है। मैं नहीं भूल पाऊंगा, मैं नहीं भूल पाऊंगा। देखिए बिरजू भाई, वैजंती ने जैसा किया उसको उसके किए की सजा तो मिल गई। उसने अपनी 3 महीने की बच्ची को तड़पते हुए छोड़ के चली गई, तो जिंदगी ने भी उसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। ये तो विधि का विधान है। जैसा इंसान इस दुनिया में आकर बोता है वैसी ही फसल काटता है। जैसा उसने किया वैसे ही उसके साथ हो गया। मेरी आपसे एक बार हाथ जोड़कर विनती है, भले ही आप पति होने के नाते ना सही, लेकिन एक इंसान होने के नाते आप मेरे साथ चलिए। अब मृत शैया पे उसको मुख्य अग्नि दे दीजिए। जी, आप एक अच्छे शख्स हैं। आपने आकर के यह मेरे दुख को पूछा, मेरे दुख को बांटा। मैं आपकी बातों को काटूंगा नहीं, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। चलिए।
सॉरी भाई, देखो ये मेरा फर्ज था, क्योंकि मैं एक कानून का रक्षक हूँ, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। लेकिन पाप तो तुमने भी किया था। किसी की पत्नी को छीनना गलत बात है, तुम जा सकते हो। जी। और आगे से ख्याल रखना, ऐसी गलती ना हो। जी सर। देखो बिरजू, तुमने कबूल तो सब कर लिया है, लेकिन तुमने मुझे वजह अभी तक नहीं बताई कि आखिर तुमने वैजंती को मारा क्यों था। कौन लगती थी वो तुम्हारी? बोलो बिरजू। मैं बताऊंगा, मैं सब सच सच बताऊंगा। बिरजू, मुझे मजबूर मत करो। शायद तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो। तुम्हारे पास अभी भी आखिरी मौका है बिरजू। बोल दो, सब कुछ बोल दो, शायद सजा कम हो जाए। हाँ, मैं बता रहा हूँ, बोलो। मैं सब सच सच बताऊंगा, बस मुझे छोड़ो। बिरजू, मैं कहता हूँ सही सही बता दो। इंस्पेक्टर साहब प्लीज। प्रेम सिंह, आप यहाँ? हाँ, लेकिन क्यों? आप शायद वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। क्या जानते हैं आप? बिरजू ने ये सब क्यों किया, किस लिए किया, वो शायद आपको नहीं पता। तो आप जानते हैं क्यों किया? जी, मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। बोलिए, क्या सच्चाई है इस बिरजू की? बिरजू ही वो शख्स है जिसके साथ इतना सब कुछ घट गया। घट गया? हाँ, लेकिन ये तो एक खूनी है। बिरजू ने वैजंती का खून क्यों किया, उसके पीछे भी तो झांक कर देखिए। आखिर वैजंती बिरजू की थी कौन? कौन थी? वैजंती बिरजू की पत्नी थी। पत्नी? हाँ, पत्नी। और बड़ा सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे ये दोनों। लेकिन इन दोनों के सुखी जीवन में विघ्न बना मेरा ड्राइवर बल्लू। बल्लू। लेकिन खून करने की क्या जरूरत थी? उसने वैजंती को सपने दिखाए और इसके सुखी जीवन में आग लगाकर उसे लेकर शहर निकल गया। ओह। और उन दोनों ने यह भी नहीं सोचा कि उनके इस प्रेम प्रसंग में एक 3 महीने की मासूम बच्ची बिलक बिलक कर रो रो कर भूख प्यास से अपना दम तोड़ देगी। बच्ची? हाँ, 3 महीने की बच्ची। मतलब वैजंती और बिरजू की एक बेटी भी थी? बेटी थी जिसको वैजंती छोड़कर चली गई। वो भूख से बिलक बिलक कर तड़प तड़प कर मर गई। और जब बिरजू ने आकर अपनी बच्ची को देखा तो पागल हो गया। और एक बाप कर भी क्या सकता है कि उसकी मासूम बच्ची की लाश उसके हाथों में पड़ी हो तो फिर वो क्या करेगा? उसके सर पर खून ही सवार होगा और क्या होगा। जी। तो बिरजू ने जो उसकी समझ में आया वही किया। क्यों? वैजंती के संबंध मेरे ड्राइवर से और ड्राइवर के बाद फिर मुझसे हुए, तो उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो आपके सामने है। जी। इंसान इंस्पेक्टर साहब जो दुनिया में आकर बोता है फसल भी वही काटता है। जैसा वैजंती ने किया वैसे ही उसके साथ हुआ। कर्मों की सजा इस युग में ही भुगतनी पड़ती है। स्वर्ग नर्क तो वहां की बात है, पहले तो दुनिया में ही भोग के जाता है। इंसान ये सोच लेता है कि मैंने एक गुनाह करके और उसको छुपा के अपने आप को बचा लिया, लेकिन वक्त का पड़ला देखिए प्रेम सिंह जी, कि एक इंसान की गलती की वजह से
कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है। खैर, गुनहगार तो ये है कानून की नजरों में। मैं मानता हूँ कि ये गुनहगार है, लेकिन मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है जी कि इसको टॉर्चर न किया जाए, इसको बस इसके किए की सजा मिल जाए बस। जी, मैं कोशिश करूंगा कि कोर्ट से इसे कम सजा हो, और इसके लिए मैं खुद अपने बयान दूंगा। बात रही वैजंती की, बिरजू, तो मैं इससे गांव से जो लेकर आया हूं तो इसी भरोसे पर लेकर आया हूं कि वैजंती की लाश को मुख्य अग्नि देगा। जी, जब आपने इससे वादा किया है तो इसकी ये इच्छा पूरी की जाएगी, और आपकी भी। ठीक है, हम वैजंती को मुखारबिंद इसके हाथों से दिलवाने के लिए तैयार हैं। आओ बिरजू। चलो।